बलूचिस्तान में मानसून का जोर, गवादर की गलियां, सड़कें दरिया बन गईं। पशकान, पसनी, कलांच में भी मूसलाधार बारिश। पसनी के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे का एक हिस्सा बह गया। मसूम की नदी नालों में भी तुगयानी। पीडीएमए की 3 रोज तक बलूचिस्तान के साथ इजला में शदीद बारिश की पेशगोई। माही गिरों के गहरे समंदर में जाने पर पाबंदी। अंदरूने सिंध भी मूसलाधार बारिशें। दादू के नदी नालों में तुगयानी। गाज नदी में पानी की सतह 28 फीट तक बुलंद। 50 से ज्यादा देहात जेरे आब आ गए। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में घरों में पानी दाखिल हो गया। कराची में 3 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। क्लिफ्टन, बोट बेसन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, शारा फैसल, आई चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ में बारिश। सिस्टम शाम तक कमजोर पड़ जाएगा। कोरंगी कॉजवे पर मली नदी में तुगयानी, सड़क जेरे आब, शदीद ट्रैफिक जैम। कोरंगी भटाई कॉलोनी में बारिश का पानी जमा। गुज़िश्ता रोज बारिश से गुज्जर नाला बिफर गया। अजीजाबाद ब्लॉक 2 के घरों में पानी दाखिल। केडीए चौरंगी से हैदरी तक पानी ही पानी। सिटी कोर्ट की छतें टपकने लगे। राहदारियों में पानी जमा। सिंध असेंबली के बाहर भी पानी जमा। गटर उबल पड़े। उर्दू बाजार की गलियां भी डूब गईं। नाजिमाबाद में खंबा गाड़ी पर गिर गया। मेट्रोपोल में बिलबोर्ड्स गिरने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। 3 रोज में दौरान बारिश करंट लगने समेत दीगर हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। वजीर आजम की हिदायत पर बरसाती नालों की सफाई भी जारी। के इलेक्ट्रिक को कराची में लोड शेडिंग के लिए बारिश का बहाना मिल गया। कई इलाकों में गुज़श्ता रोज जाने वाली बिजली ताहाल वापस न आई। मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, लांधी, कोरंगी, कायदाबाद मुतासर। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, गोलीमार, साइड, सदर, एम ए जिना रोड और खुदादत कॉलोनी में भी बिजली की आंख मचोली जारी। लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू वासा शाहिद हफीज को कत्ल कर दिया गया। शाहिद हफीज को उनके घर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक शाहिद हफीज की अहलिया अस्पताल से लापता हो गई। इब्तदाई तौर पर वाकया घरेलू झगड़ा लग रहा है। शाहिद हफीज ने 2 शादियां कर रखी थी। मकतूल के भाई की दूसरी बीवी के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी नायब वजीर दिफा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के बुलंदी दर्जात की दुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान एक मिसाली दोस्त से महरूम हो गया। दुख और गम की इस घड़ी में अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़े हैं। OIC से तकाजा है कश्मीरियों का एहसास समझें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सऊदी अरब मोहसिन है, एहसास है, वहाँ कितने पाकिस्तानियों का रोजगार है। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की ख्वाहिश जहन में रखनी चाहिए। हम सऊदी अरब के लिए जान भी देने को तैयार हैं। सऊदिया को कहता रहा, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास कश्मीर के लिए मुनासिब फोरम होगा। इजलास के लिए सऊदी अरब ने वक्त मांगा था, जिसको समझते हैं सऊदी अरब को बड़ा भाई समझते हैं, इसलिए कश्मीर पर ऐसा तकाजा किया। उम्मा में सऊदी अरब की बहुत इज्जत है। वजीर खारजा का कहना था, बिलावल और शहबाज शरीफ से कहूंगा, सिर्फ बातें ना करें, कश्मीर पर तजावीज भी दे। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात और मरीजों में मुसलसल कमी। 24 घंटे में 14 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6068 हो गई। मजीद 842 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के 17,815 मरीज जेर इलाज है। मुल्क में कोरोना को शिकस्त। पाकिस्तान की जन्नत नजीर वादियां सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार। आज से सयाहती मकामात खोल दिए गए। बड़ी तादाद में शहरी मलिका कोहसार, मरी और एबटाबाद पहुंच गए। सयाहती सरगर्मियां SOPs पर अमल दरामद से मशरू। मटियारी से लाहौर 660 kV की ट्रांसमिशन लाइन पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। बताया, ट्रांसमिशन लाइन से 4000 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन होगी। मंसूबे पर मजमूई तौर पर $1.6 अरब लागत आएगी। 2212 अफराद को रोजगार मिलेगा। मूडीज ने पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक बढ़ाकर मुस्तहकम कर दिया।
क्रेडिट रेटिंग B3 पर बरकरार। पाकिस्तान का खैर मकदम। हम्माद अजहर का कहना है वबा के दौरान मूडीज की पाकिस्तान के लिए B3 मुस्तहकम रेटिंग हौसला अफजा है। नून लीग की पॉलिसियों की वजह से रेटिंग मनफी B3 कर दी गई थी। PTI हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। पाकिस्तान की अपोजिशन सियासी मुखालिफत एक तरफ रखे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ आए मिलकर पौधा लगाते हैं। हम सब मिलकर यकजहती का पैगाम कौम को देते हैं। उस्मान डार कहते हैं सिंध के बेशतर इलाके वीरान हैं, आए मिलकर कराची को सरसब्ज करते हैं। पिछले 5 महीनों से टाइगर फोर्स यही खिदमत कर रही है। सवाबी के नवाही इलाके में फायरिंग, 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की तो जद में एक राहगीर भी आ गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। घोटकी में फतेहपुर के करीब मोटरवे पर मुसाफिर कोच उलटने से 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। शुजाबाद में मोटरवे पर एम्बुलेंस और ट्रक में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पाक फौज के जरी सबूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। DGISPR का मेजर तुफैल शहीद निशान हैदर की बहादुरी को खिराजे तहसीन कहते हैं। लड़ाई में जख्मी होने के बावजूद मेजर तुफैल ने मिशन मुकम्मल करके जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल शहीद ने बहादुरी और अज़्म की अजीम मिसाल कायम की। हैप्पी नीज़े मुतलो बेरम यार दिल योरम, यानी कि आपकी ज़बान में बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको देखकर खुशी हुई। अब मैं पाकिस्तानी ज़बान में ईद मुबारक कहता हूँ। ईद मुबारक। तो फिर आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। पाकिस्तान में अर्तुगरुल दिखाया शुक्रिया वज़ीर आज़म। मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम करने के बाद तुर्गत अल्फ का इंटरव्यू उर्दू ज़ुबान में भी चलाया गया। परस्तारों ने बेहद सराहा वसीम बादामी और शाहिद अफरीदी की तुर्गत अल्फ से दिलचस्प गुफ्तगू। में आज़ादी की आमद, मुल्क भर में जश्न की तैयारियां उरूज पर। सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी, बैजेस, टी शर्ट्स के स्टॉल्स लग गए। मैनचेस्टर टेस्ट पर पाकिस्तान की बर्तरी के बाद इंग्लिश टीम का भरपूर कमबैक। पाकिस्तान की 137 रन्स पर 8 विकेटें गिरा थीं। बॉलर्स की मेहनत पर बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर शान मसूद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। आबिद अली फिर नाकाम, 20 रन्स बना सके। कप्तान अजहर अली 18 और बाबर आजम 5 रन्स बनाकर आउट हुए। असद शफीक ने 29 और मोहम्मद रिजवान ने 27 रन स्कोर किए। तीसरे दिन खेल के एहतताम पर पाकिस्तान की मजमूई बर्तरी 244 रन होगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,973 रुपये 94 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 97 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 24 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आप न जानी खबरों की डिटेल्स होगी इस ब्रेक के बाद।